हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आज सभी बच्चों को VCC क्लास के साम्राज्य में स्वागत है। बच्चों, कहा जाता है बच्चों कि लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, और वो भी उत्तल लेंस में। चलिए तो उत्तल लेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों किरण रेखों का बनावट। मतलब बच्चों उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बच्चों, लेकिन हम कोई भी कंसेप्ट को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है ना। चलिए तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों, किसी भी लेंस में, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, किसी भी वस्तु का यदि हमें प्रतिबिंब बनाना हो तो हमें 3 किरणों को लेना होता है। उन 3 किरणों में से आप कोई भी 2 किरण ले लोगे बच्चों तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वे कौन से 3 किरण हैं जिसमें से कोई भी 2 किरण ले लेंगे तो लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, ठीक। चलिए तो पहला किरण है बच्चों प्रकाश केंद्र पर आपतित किरण। ठीक है बच्चा, पहला जो किरण आना चाहिए कहां पर आना चाहिए? प्रकाश केंद्र पर आपतित किरण। देखिए ये हमारे पास उत्तल लेंस है और ये हमारे पास अवतल लेंस है। बच्चों आप वीडियो को रेगुलर देखो तब समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र पर आपतित किरण बच्चों, ये जो बीच का बिंदु है इसी को हम प्रकाश केंद्र कहते हैं और जो बीच का जो मध्य बिंदु होता है उसे प्रकाश केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश केंद्र पर आपतित किरण, इसका मतलब जो हमारा प्रकाश की किरण है वो लेंस के प्रकाश केंद्र पर आएगा, यानी ये बिंदु O और O पर आएगा। तो इसकी क्या विशेषता है बच्चों? तो जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाश केंद्र पर आता है तो वह बिना विचलन के सीधे निकल जाता है, चाहे तो लेंस अवतल हो या उत्तल हो। तो ये देखिए हमारा प्रकाश केंद्र है और इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रहा है बच्चों, ये बिना विचलन के सीधे चला जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। मतलब लेंस में जब प्रवेश करेगा प्रकाश की किरण तो उसका अपवर्तन नहीं होगा, विचलन मतलब अपवर्तन। उसी तरह से अवतल लेंस में जब कोई प्रकाश की किरण बच्चों प्रकाश केंद्र पर आएगा तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। तो आप प्रतिबिंब बनाने के लिए आप इस किरण का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसकी विशेषता याद रखिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के केंद्र पर आपतित होगा, लेंस के केंद्र पर आएगा तो वो बच्चों एकदम सीधे निकल जाएगा बिना विचलन के। देखिए केंद्र पर आया सीधे निकल गया, चाहे वो अवतल दर्पण लेंस हो या उत्तल लेंस हो, ठीक। चलिए दूसरा किरण, तो बच्चों लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए जो दूसरा किरण लेंगे वो आना चाहिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। आपतित किरण मतलब बच्चों आने वाली किरण। तो इस बार जो हमारा प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। तो देख लीजिए ये हमारा उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है और इसके बीच में कहीं इसका प्रकाश केंद्र है। इसी तरह से ये हमारा अवतल लेंस है और ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है और इसके बीच में कहीं प्रकाश केंद्र है, ठीक है।
तो किरण की विशेषता, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण, मतलब इस पर जो किरण है इस मुख अक्ष के बच्चों समांतर आएगा। तो इसकी विशेषता सुन लो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आएगा तो दर्पण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख फोकस से जाएगा अवतल लेंस में, परंतु उत्तल लेंस में जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, चलो तो मुख अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख अक्ष है, इसके किरण देखो ये समांतर आ रहा है। तो जैसे ही बच्चों मुख अक्ष की किरण समांतर आएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद एग्जैक्टली इस तरह से जाएगा, और ये जो बिंदु है जहां से ये जा रहा है इसको हम मुख फोकस कहते हैं। तो किरण मुख अक्ष के समांतर आएगा, देख लो मुख अक्ष के समांतर किरण आया, लेंस से अपवर्तन के बाद बच्चों फोकस से जाएगा। मुख अक्ष की किरण समांतर आएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद बच्चों फोकस से जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा, हाँ उत्तल लेंस में जाएगा, अवतल लेंस में जाता हुआ प्रतीत होगा। देखिए मुख अक्ष के समांतर किरण आया, देखो ये मुख अक्ष के समांतर है दोनों, और ये बच्चों लेंस से अपवर्तन के बाद ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन यदि हम पीछे की तरफ बच्चों इसे बढ़ाएं तो एक बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होगा, और यही बिंदु हमारा मुख फोकस है। तो अवतल लेंस में जो किरण मुख अक्ष के समांतर आएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, जबकि उत्तल लेंस में मुख अक्ष के समांतर आएगा और मुख फोकस से जाएगा। इसमें कोई भी किरण मुख अक्ष के समांतर आएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद इस तरह से जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रहा है। ठीक, चलिए तीसरा किरण, इसका विपरीत बच्चों, अभी हम लोग दूसरा में क्या देखे कि मुख अक्ष के समांतर आएगा फोकस से जाएगा। तीसरा किरण जो है बच्चों मुख फोकस पर आपतित किरण, मतलब बच्चों इस पर प्रकाश की किरण हमारा फोकस पर ही आ रहा है। तो जब कोई प्रकाश की किरण बच्चों फोकस पर आएगा तो मुख अक्ष के समांतर जाएगा। अभी जो हम पढ़े उसका जस्ट अपोजिट, अभी क्या था कि मुख अक्ष के समांतर आएगा फोकस से जाएगा, और इसमें बच्चों फोकस पर आ रहा है, फोकस पर आपतित किरण, तो फोकस पर आएगा मुख अक्ष के समांतर जाएगा। देख लो फिगर में, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अक्ष है, और बच्चों ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा कहीं ये फोकस है। तो इस पर प्रकाश की किरण देखो फोकस पर ही आ रहा है, फोकस को टारगेट कर रहा है। यस, ये प्रकाश की किरण यहां से देखो फोकस, तो फोकस से जैसे ही फोकस पे आएगा तो लेंस से बच्चों अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगा। अब देख लो मुख अक्ष के समांतर निकल गया। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होगा, देखो कोई प्रकाश की किरण यहां से फोकस पे आ रहा है, तो जैसे ही फोकस पर आएगा उसके बाद लेंस पे पड़ेगा तो मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगा। अब देखो ये हमारा मुख अक्ष है, इसके समांतर किरणें निकल रही। ठीक, चलिए अवतल दर्पण में भी सेम बच्चों कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस पे आएगा तो मुख अक्ष के समांतर जाएगा। तो ये हमारा फोकस जो होता है बच्चों इधर होता है, ओरिजिनल फोकस। तो ये देखिए कोई प्रकाश की किरण आ रहा है फोकस पे टारगेट करते हुए, लेकिन लेंस से अपवर्तन के बाद बच्चों इस तरह से मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगा। तो देखो फोकस पर आ रहा है, यहाँ लेंस से अपवर्तन हुआ सीधे निकल गए, लेकिन पीछे अगर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस पर आ रहा है। ठीक, चलिए इस तरह से जब भी कोई प्रकाश की किरण लेंस के फोकस पे आएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगा, फोकस पर आएगा तब। तो जब कोई प्रकाश की किरण फोकस पे आएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर जाएगा, फोकस पर आएगा समांतर से जाएगा। कोई दिक्कत बचा? चलो तीनों को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, चलो पहला, तो पहला किरण है बच्चों प्रकाश केंद्र पर आएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र पे आएगा तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा, चाहे तो वो लेंस अवतल हो या उत्तल हो। इसी तरह से अवतल लेंस में बच्चों
ये प्रकाश केंद्र है, और इसी पे कोई प्रकाश की किरण आया तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। दूसरा, ये हमारा अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा और लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगा उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा और लेंस से अपवर्तन के बाद इधर चला गया ऊपर की तरफ, लेकिन यदि पीछे रुखे बढ़ाएं बच्चों तो एक बिंदु पर जाता हुआ प्रतीत होगा, और यही हमारा मुख्य फोकस है। तो अवतल लेंस में जाता हुआ प्रतीत होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता तो फोकस से, जबकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आता तो फोकस से जाता है। तीसरा, इसका उल्टा बच्चों, इसमें क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से गया, इसमें प्रकाश की किरण बच्चों फोकस पर ही आएगा। यह देखो, ये प्रकाश की किरण आ रहा है फोकस पर ही, उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर यहां से निकल जाएगा। ठीक, चलिए अवतल लेंस में सेम, ये हमारा मान लेते हैं कि फोकस है, तो कोई प्रकाश की किरण इस तरह से फोकस पे आएगा तो यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और इसे बढ़ाएंगे पीछे के बच्चों तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक, चलिए तो आप इन 3 किरणों में से कोई भी 2 किरण बच्चों आप ले लोगे तो आपको उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। चलो देखो, सबसे पहले उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले उत्तल लेंस में याद रखो कि हमारा उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में बच्चों इसे हम लोग अक्ष कहते हैं, और ये जो मध्य बिंदु है ये हमारा प्रकाश केंद्र कहलाता है, और इधर होता है बच्चों हमारा प्रथम फोकस F1, और इधर होता है बच्चों प्रथम केंद्र C1, और इधर होता है द्वितीय मुख्य फोकस F2, और इधर होता है बच्चा द्वितीय वक्ता केंद्र C2। और याद रखना C1 के इधर बाद आपको अनंत हो जाएगा, उसी तरह से C2 के इधर बाद जो दूरी हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, प्रकाश केंद्र F1 C1 यानी वक्ता केंद्र अनंत, प्रकाश केंद्र F2 C2 अनंत। बच्चों वीडियो के रेगुलर देखो, ज्यादा समझ में आएगा। हम सभी के बारे में पहले परिभाषित कर चुके हैं कि फोकस F2 क्या होता है, C2 क्या होता है, F1 क्या होता है, C1 क्या होता है, अक्ष क्या है, प्रकाश केंद्र है। ठीक है, वीडियो के आप जरूर रेगुलर देखो ताकि चीजें ज्यादा समझ में आए। चलिए अब सुन लीजिए, इस दूरी में बच्चों हम कुछ बदलाव कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा प्रकाश केंद्र है इसमें कोई परिवर्तन न कर रहे हैं, प्रकाश केंद्र रहेगा। दूसरा, ये जो हमारा F1 है बच्चों उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो F1 ही होगा। परंतु ये जो C1 है ना यानी प्रथम वक्ता केंद्र, इसको बच्चों अब हम लोग आज के बाद 2F1 बोलेंगे, मतलब फोकस दूरी का दोगुना दूरी। यहां से ए वाला दूरी बच्चों अगर F1 है तो यहां से ए वाला जो दूरी होगा प्रकाश केंद्र से ये होगा 2F1 डिस्टेंस, मतलब फोकस दूरी का दुगना दूरी इसको पढ़ा जाता है, फोकस दूरी का दुगना। ठीक, और इसके बाद बच्चों हम लोग इधर अनंतित कहेंगे, कुछ नहीं कह रहे, केवल रिप्लेस कर दिए, जहां C1 था उसको C1 ना बोल के आज के बाद हम 2F1 बोलेंगे बस। यहां देखो ये हमारा F2 था, F2 ही रह जाएगा। उसके बाद बच्चों ए देखो, ये हमारा C2 है यानी द्वितीय वक्ता केंद्र। तो बच्चों द्वितीय वक्ता केंद्र को अब हम लोग C2 ना कहेंगे बल्कि 2F2 कहेंगे, मतलब फोकस दूरी का दोगुना दूरी। और इसके बाद बच्चों हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा इधर अनंत हो जाएगा। ठीक, चलो देख लो, प्रकाश केंद्र F1 फोकस दूरी 2F1 मतलब फोकस दूरी का दुगुना दूरी अनंत, प्रकाश केंद्र F2 यानी द्वितीय फोकस दूरी 2F2 फोकस दूरी का दुगुना, और उसके बाद बच्चों अनंत। ठीक, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के लिए बच्चों वस्तु को 6 जगहों पर रखेंगे। कहां कहां? तो सबसे पहले बच्चों हम यहां देख लो,
सबसे पहले तो हम लोग यहाँ अनंत पे रखेंगे वस्तु को, एक जगह हो गया। दूसरा बच्चा 2f1 पर रखेंगे, 2 जगह हो गया। तीसरा हम f1 पर रखेंगे, 3 जगह हो गया। चौथा बच्चों o और f1 के बीच में रखेंगे, 4 जगह। पांचवा बच्चों f1 और 2f1 के बीच में यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं, यानी f1 और 2f1 के बीच में। और उसके बाद छठा बच्चों 2f1 और अनंत, ये देखिए 2f1 और अनंत के बीच में रखेंगे। तो इस तरह से हम उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, तो सबसे पहले तो बच्चा f1 पर हम रखेंगे, फिर कहाँ रखेंगे 2f1 पर रखेंगे, फिर कहाँ रखेंगे अनंत पर रखेंगे। 3a हो गया और 3a हो गया, OF1 के बीच में, f1 और 2f1 के बीच में, 2f1 और अनंत के बीच में। इस तरह से उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए इन 6 स्थिति पर हम वस्तु को रखेंगे। तो आइए बारी बारी से हम कुछ आपको 2-3 बता देते हैं, बाकी खुद घर पे प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, तो बच्चों जब वस्तु O और F1 के बीच स्थित हो, मतलब वस्तु को रखा गया प्रकाश केंद्र और F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। देखो ये हमारे पास उत्तल लेंस है और ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा प्रकाश केंद्र, ये बिंदु हमारा बच्चों F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस, और ये हमारा F1 का दुगना दूरी 2f1, और इधर बच्चों हमारा हो गया अनंत। इसी तरह ये देखो, ये हमारा जो हो गया बच्चों फोकस दूरी f2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, ये हमारा हो गया फोकस दूरी का दोगुना दूरी यानी 2f2, और ये जो हमारा इधर हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा अनंत। ठीक, तो हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, O और F1 के बीच में, मतलब बच्चों यहाँ और यहाँ के बीच में। ठीक है, देखो O और F1 के बीच में कहीं रख रहे हैं, तो O और F1 के बीच में देखो एक वस्तु हम रख दिए हैं। AB। तो बच्चों अभी हमने बताया कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस, कोई भी लेंस क्यों ना हो, लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 किरण में से कोई भी 2 किरण लेते हैं। तो अभी हम जिक्र किए थे कि वो कौन सा 3 किरण है, उसमें से कोई भी आप 2 किरण ले सकते हो, है ना। तो उन्हीं 2 किरणों का हम उपयोग कर रहे हैं। चलिए, तो बच्चों हम वस्तु को सबसे पहले O और प्रकाश केंद्र और F1 के बीच में रखे हैं। तो इससे पहला किरण ले रहे हैं मुख अक्ष के समांतर, एक किरण मुख अक्ष के समांतर आया। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़े कि जो किरण मुख अक्ष के समांतर आता है वो लेंस से अपवर्तन कर फोकस से जाएगा, तो ये हमारा फोकस है, वो इस तरह से फोकस से चला जाएगा। ठीक, दूसरा ले लेते हैं बच्चों प्रकाश केंद्र से, ये हमारा प्रकाश केंद्र है। तो हमें पता है कि कोई भी प्रकाश के किरण यदि प्रकाश केंद्र से आएगा बच्चा, तो वो बिना विचलन के सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये प्रकाश की किरण आ रहा है और ये प्रकाश केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये बच्चों बिना विचलन के इस तरह से सीधे करने निकलते चला जाएगा। और इस किरण को देखा जाए बच्चों, पहला किरण वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे इन 2 किरणों के बीच का दूरी बढ़ रहा है। यस यस, क्या इन 2 किरणों के बच्चों यदि हम आगे बढ़ाएं तो क्या कहीं पे कटेगा? नहीं बच्चों, कहीं पे ना कटेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली लगातार इन 2 किरणों के बीच का दूरी धीरे 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 बढ़ रहा है। तो यदि इन 2 किरणों के बच्चों हम पीछे बढ़ाएं, जैसा कि आप देख रहे हो हम पीछे बढ़ा रहे हैं, और इस किरण को भी हम पीछे बढ़ा रहे हैं। ऊपर वाला मिटा देते हैं थोड़ा, और इस किरण को भी बच्चों पीछे बढ़ा दें, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये किरण एक जगह पे कट गया। और बच्चों यही तो हमारा प्रतिबिंब की परिभाषा है
कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है करती प्रतीत होती है। तो यहाँ काटा तो नहीं, लेकिन काटता हुआ प्रतीत है। तो बच्चों यही हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक, तो आज रखिएगा कि जब वस्तु को हम O और F1 के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर अक्ष के ऊपर बना, ये हमारा अक्ष है, अक्ष के ऊपर बना तो समझिएगा कि आभासी बना। तो हमारा आभासी बना। अब बड़ा बना कि छोटा, तो वस्तु के देख लो ए बी इतना बड़ा, और प्रतिबिंब के देखो इतना बड़ा, नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हो कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। आभासी क्यों कहे, क्योंकि अक्ष के ऊपर बन रहा है तो आभासी बनेगा। दूसरा बच्चों वस्तु से बड़ा बनेगा, और बच्चों जो आभासी होता है वो सीधा होता है तो सीधा बनेगा। साथ ही कहाँ बनेगा, तो बच्चों वस्तु की के पीछे बनेगा। और F1 के पीछे वस्तु रखा गया और वस्तु के पीछे ही बन जाता है। ठीक, चलिए दूसरा हम लोग रख के दिखाते हैं, उतार लीजिए। दूसरा, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में हो, यानी प्रथम मुख्य फोकस दूरी और उसके दोगुना दूरी पर के बीच में हम रखें। मतलब देखो ये हमारा पयुक्ता लेंस है और ये हमारा अक्ष हो गया, ये हमारा प्रकाश केंद्र, ये हो गया F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस, इसका दुगना दूरी 2F1, और तीसरा हो गया बच्चों ये हमारा अनंत। इसी तरह से इधर F2, इसके बाद 2F2, और उसके बाद बच्चों अनंत। इस बार हम वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रख रहे हैं। चलो देख सकते हो ये हमारा वस्तु है A एंड B। तो बच्चों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम कितना किरण लेंगे, 2 किरण, 3 किरण में से 2 किरण। तो बच्चों सबसे पहले इससे 1 किरण लिए मुखच के समांतर। तो हमें पता है कि जो किरण मुखच के समांतर आएगा वो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगा, तो यहां से अपवर्तन होगा और ये इस तरह से मुख्य फोकस से चला जाएगा। ये देखो ये हमारा मुख्य फोकस से जा रहा है। दूसरा किरण बच्चों हम ले लेते हैं प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र से ले लेते हैं, और हमें पता है कि कोई भी किरण यदि लेंस के प्रकाश केंद्र से जाता है बच्चों तो वो बिना विचलन के सीधे निकल जाता है। तो ये देखो हमारा प्रकाश केंद्र यहाँ पे कट गया। अगर दोनों के मिलाए बच्चों तो अनंत और 2F2 के बीच में बना। मतलब देखो प्रकाश की किरण जा रहा है कहाँ से, प्रकाश केंद्र से, और ये कट गया। तो कटने के बाद बच्चों जहाँ कटा वही हमारा प्रतिबिंब। तो जब हम वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखें वस्तु, अब उसका प्रतिबिंब देख लो कहाँ बना। अब देख सकते हो कि प्रतिबिंब अनंत और 2F2 के बीच में बन रहा है। बच्चों अक्ष के नीचे बना है तो वास्तविक हो जाएगा, अक्ष के अगर ऊपर बनेगा तो आभासी हो जाएगा, अक्ष के नीचे बनेगा वास्तविक। तो वास्तविक है बच्चों, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब छोटा की बड़ा आप देख सकते हो कि हमारा वस्तु और ये हमारा प्रतिबिंब, मतलब बच्चों देखो ये वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब देखो उससे बड़ा बन रहा है। मतलब यहाँ हमारा प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के अपेक्षा बड़ा है। ठीक, चलिए एक और बना देते हैं, बाकी बच्चों आप लोग खुद ट्राई कर लेना। चलो जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच में हो,
इस पर वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच में रखा जा रहा है। देख लो, ये हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा अक्ष हो गया। प्रकाश केंद्र f1 2f1 और ये बच्चा अनंत। इसी तरह से f2 2f2 और अनंत। ठीक, ये बार वस्तु को हम 2f1 और अनंत के बीच में रख रहे हैं। ये देखो, ये हमारा वस्तु है, रखा हुआ 2f1 और अनंत के बीच में। चलो ये भी, तो जब कोई प्रकाश की किरण 2f1 और अनंत के बीच में रखता है बच्चों, तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण ले लो। तो एक किरण लिए मुखज के समांतर, और हमें पता है कि जो किरण मुखज के समांतर आता है वो लेंस से अपवर्तन का फोकस हो जाएगा। ये हमारा फोकस है, देख लो, ये हमारा फोकस से जा रहा है। ठीक, तो पहला किरण तो हम लोग ले लिए, मुखज का समांतर फोकस से जाएगा। दूसरा बच्चों हम लेते हैं वक्ता केंद्र से, और ये देख लो हमारा किरण दूसरा वक्ता केंद्र से जा रहा है और इस तरह से कट जाएगा। यस और यस। तो आप देख सकते हो कि एक बार हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, वो यहाँ बन रहा है, और ये किसके किसके बीच में है, f2 और 2f2 के बीच में। मतलब जब वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच में रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा बच्चा, वो हमारा बनेगा f2 और 2f2 के बीच में। अब देख सकते हो कैसे बना। इसमें बच्चा वस्तु प्रतिबिंब देख लो, इतना बड़ा। यस, मतलब इसमें प्रतिबिंब जो बना है बच्चों, प्रतिबिंब छोटा बना है, चूंकि अक्ष के नीचे बन रहा है तो इसलिए वास्तविक बनेगा। और हमें पता है कि जो वास्तविक होगा बच्चों वो उल्टा होगा, तो प्रतिबिंब उल्टा बना, छोटा बना, वास्तविक बना, साथ ही f2 और 2f2 के बीच में बना। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन सभी का हम टेबल लिख देते हैं कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप क्या करना, शेष 3 जगह जो बच गया है, जैसे f1 पर 2f1 पर अनंत पे, अब 3 जगह रखकर बना लेना। हम बता देते हैं कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक, उत्तल लेंस के लिए यहां बच्चों वस्तु की स्थिति लिख देते हैं, मतलब वस्तु को कहां रखेंगे, और यहां हम प्रतिबिंब की स्थिति लिख देते हैं कि कहां बनेगा, और यहां हम प्रतिबिंब की प्रकृति लिख देते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक, चलो नीचे फिगर बना देते हैं और बताते हुए जाएंगे कि कहाँ कहाँ रख रहे हैं वस्तु को। इस फिगर को देख लेना। हाँ, ए हमारा बच्चा प्रकाश केंद्र यानी ओ, ए हमारा f1 और ए हमारा 2f1 और ए हमारा अनंत, और ए हमारा f2 और ए हमारा 2f2 और ए हमारा अनंत। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम वस्तु को O और F के बीच में रहे, यानी वस्तु की स्थिति देखो O और F1 के बीच में। तो अभी हम बना के भी दिखाएं कि वस्तु को जब O और F1 के बीच में, प्रकाश केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बच्चों प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा। मतलब लेंस के तरफ ही बनेगा। लेंस के तरफ कहने का मतलब लेंस के उसी तरफ ही बन जाएगा जिस तरफ हम वस्तु को रखेंगे। वस्तु को इस तरफ रख रहे हैं बच्चों, तो हमारा प्रतिबिंब लेंस के इसी तरफ कुछ इधर बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक, चलो प्रकृति सबसे पहले बच्चों, जब हम O और F1 के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है,
सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। नोट करो। चलो दूसरा, ओ और F1 के बीच में रख लिए। अब F1 पर रख रहे हैं, तो बच्चों जब वस्तु को हम F1 पर रखेंगे, मतलब फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब F1 पर रखोगे ना बच्चों तो अनंत पर बनेगा। देख लो, आप वस्तु के F1 पर रखोगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो F1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यहाँ घर बना देते हैं थोड़ा, यस, ठीक है। हाँ, तो आप वस्तु के F1 पर रखेंगे यानी प्रथम मुख फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा बच्चों? उल्टा और बहुत बड़ा। और बच्चा वास्तविक। ठीक, चलो तीसरा। अब बच्चों हम वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। वस्तु की स्थिति हमारा है F1 एंड 2F1 के बीच में। तो जब वस्तु को आप F1 और 2F1 के बीच में रखोगे तो इसका प्रतिबिंब बच्चों हमारा अनंत और 2F2 के बीच में बनेगा। इसका प्रतिबिंब की स्थिति अनंत एंड 2F2 के बीच में। ठीक, कैसा बनेगा? तो बच्चा वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा बच्चा? उल्टा बनेगा। ठीक, अब हम वस्तु को बच्चों 2F1 पर रख रहे हैं, मिटा देते हैं इसको। अब 2F1 के बाद इसके बीच में रखेंगे। ठीक है, अब हम वस्तु को 2F1 पर रखें। तो जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे बच्चों तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? सबसे पहले तो वास्तविक बनेगा, दूसरा उल्टा बनेगा, और तीसरा बच्चों इसका साइज जो होगा वो वस्तु के बराबर होगा। ठीक, चलो पांचवा देख लो। हम वस्तु को बच्चों 2F1 पर रख दिए। अब 2F1 एंड अनंत के बीच में रखेंगे। तो जब वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच में रखोगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, देख लो कहाँ बनेगा। ये हमारा लेंस, और हम रखें, ये हमारा हो गया प्रकाश केंद्र, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, और ये हो गया हमारा अनंत, और ये हमारा हो गया F2, और ये हमारा 2F2, और ये हमारा हो गया अनंत। तो बच्चों इस पर हमारा प्रकाश जो बनेगा वो यहाँ बनेगा 2F2 और F2 के बीच में। मतलब बच्चों इस पर हमारा प्रतिबिंब F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? सबसे पहले तो वास्तविक बनेगा, फिर उल्टा बनेगा, और बच्चों इस बार वस्तु से छोटा बनेगा। अब इतना को देखोगे ध्यान से तो आप देखोगे वास्तविक 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 वास्तविक, मतलब सभी जगह वास्तविक बना। भाषी केवल कहाँ बना है? O और F1 के बीच में। तो 6 जगह में 4 जगह 5 जगह हम जब बताए तो अब क्या देखें कि 5 जगह में 4 जगह वास्तविक बना है। ठीक, एक और बता देते हैं लास्ट, जो हमारा छठा होगा। नोट करके आप इसको लिख लेना वीडियो को पॉज करके। चलो हमारा जो 6 है बच्चों, छठा, वो जब हम वस्तु को रखेंगे अनंत पे, तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बच्चों F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा नहीं बल्कि बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। तो आप देख सकते हो कि वास्तविक की जगह बन गया वास्तविक 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 वास्तविक।